बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं आपका मेज़बान मुबारक अली और आप मेरा ऑफिशियल फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन इकराम, जिनसी ज़्यादती के वाक़यात में इजाफ़ा होता जा रहा है। लाहौर का वाक़या जो है वो आपके सामने है। इसके अलावा एक 12 साल बच्ची के साथ ज़्यादती की गई है। वो स्कूल में पढ़ती है, चौथी जमात की तालिब इल्म है। उसकी डिटेल्स आपके सामने रखेंगे और एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है, उसका मतन आपके सामने रखेंगे। लेकिन जो लाहौर का वाक़या है उसकी भी जो पहली एफआईआर है वो दर्ज कर ली गई है, उसका मतन आपके सामने रखेंगे। उसके बाद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसका जो मतन है, उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो भी आपके सामने रखेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन किराम, जो लाहौर वाक़े की पहली एफआईआर दर्ज की गई है उसका जो मतन है वो आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। जो एफआईआर है वो ड्यूटी ऑफिसर थाना डिफेंस ए जो है उनकी मुद्दत में दर्ज की गई। मुरखा 15 अक्टूबर 2024 को मेरे इल्म में एक वीडियो आई थी जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी। उस वीडियो में दावा किया गया था कि एक तालिबा जो मकामी निजी कॉलेज की है और इलाका थाना की रहायशी है, यानी कि जो मेरा थाना है उस थाना के यानी कि इलाके के साथ ही वो है, वो कहते हैं उससे मुबैना तौर पर जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया गया है और वो उस वक्त अस्पताल में ज़ेरे इलाज है। उस वायरल वीडियो के बाद अपनी जिम्मेदारी के तहत फौरी तौर पर उस मामले की तस्दीक करने का फैसला करते हुए मैं एक जिशान अहमद एसआई, उसके बाद आबिद कांस्टेबल, इनाम कांस्टेबल, लेडी कांस्टेबल हुमा मौका पर पहुंचे और हालातों वाकयात की तस्दीक शुरू कर दी। दौरान तहकीक मुतलका बच्ची की शनाख्त हुई जिसके नाम को सीगा राज में रखते हुए आइंदा कार्रवाई अमल में लाई गई। इस हवाले से अज़मा बहारी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मरियम नवाज ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि उस नाम की 3 बच्चियां जो हैं वो उस कॉलेज में ज़ेरे तालीम है। तो उन तीनों के घर के टीम को भेजा गया, तहकीकात की गई, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे साथ ऐसा कोई मामला पेश नहीं आया। उन्होंने उस मामले की तरदीद कर दी। अब ये जो एफआईआर है इसमें भी यही कहा जा रहा है कि तफसीलात जानने की कोशिश की मुतलका लड़की और उसके वालिदैन ने उस बात की मुकम्मल तरदीद की और तहरीरी बयान दिया कि इसके साथ किसी किस्म की ज्यादती नहीं हुई है, बल्कि उनकी बेटी को मुरखा 2 अक्टूबर 2024 के मुंह के बल गिरने से चोट लग गई थी, जिसकी वजह से 11 अक्टूबर तक उसका इलाज जो है वो जनरल हॉस्पिटल और इत्तेफाक हॉस्पिटल में कराया गया। ये अज़मा बहारी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि जो बच्ची है वो उस सीढ़ियों से गिरी थी और गिरने की वजह से उसको चोट आ गई थी और उस जो बच्ची है उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया और मेडिकल रिपोर्ट भी उन्होंने दिखाई थी कि ये मेडिकल रिपोर्ट है। यही इस एफआईआर का मतन भी है। उसके बाद उन्होंने मजीद कहा कि बाद अज़ा इलाज मुआवजा की उनकी बेटी को 15 दिन का बेड रेस्ट तजवीज़ किया गया। इस दौरान उनकी बेटी ना तो कॉलेज गई और ना ही और जगह, यानी कि 15 दिन के रेस्ट को कहा गया और वो कॉलेज भी नहीं की गई और किसी के घर भी नहीं गई, कहीं भी नहीं गई, यानी कि उसने बेड रेस्ट किया वो भी अपने घर। और उनके मुताबिक ये वीडियो महज बदनाम करने के लिए बनाई गई है और हकीकत से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। अब मैं थोड़ा सा इजाफा कर दूं कि जितने भी स्टूडेंट्स सरापा एहतजाज हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो कहते हैं कि जी फलां बिन फलां बिन फलां बिन फलां, मतलब कि मेरी बहन की दोस्त की बहन, उसकी फिर कज़न, फिर उसकी बहन की दोस्त ने अपनी आंखों से देखा। मतलब इस कोई एविडेंस नहीं है कि विक्टिम नहीं है कि फलां बिन फलां बिन फलां, ठीक है। तो इस तरह जो एफआईआर है वो भी दर्ज नहीं की जाती। तो जिससे यह वाज़ेह होता है कि उस वायरल वीडियो के जरिए न सिर्फ मुतल्लिका लड़की और उसके ख़ानदान की साख को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, बल्कि अवामुन्नास बिलखसूस स्टूडेंट्स तबका को हुकूमती अदारों के खिलाफ एक सोची समझी साजिश के तहत भटकाया गया है और उनको इश्तिहाल जो है एहतजाज करने पर मजबूर किया गया, जिसकी वजह से मुश्तइल अफराद ने
जलाओ घिराव और तोड़ फोड़ की जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर माली नुकसान हुआ। मजीद इसी तरह नुकसान के हवाले से लिखा है कि ये मतलब एक साजिश के तहत किया गया, प्रोपेगेंडा किया गया, लेकिन इसके हकायक जो हैं वो नहीं हैं। ये FIR है, ये FIR का मतन है। अब आते हैं वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज जो हैं, उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने ये तो सारा मलबा है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर डाल दिया है। वो माजी में भी वो ये कह चुकी हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ये एक दहशतगर्द तंजीम है, एक दहशतगर्द जमात है। अब जो मरियम नवाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अब वो आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि ऐसे वाक़े को इशू बनाकर इंतशार फैलाने की कोशिश की गई जो हुआ ही नहीं। एक मनगढ़ंत खबर को इशू बनाया गया। इस वाक़े में मुलव्वस तमाम लोगों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। इस वाक़े की तमाम मनसूबा बंदी खैबर पख्तूनख्वा में हुई, उनके वज़ीर आला भी इसमें मुलव्वस हैं। अब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मजीद कहा कि आज तमाम हक़ाइक़ अवाम के सामने रखूँगी, इशू बनाकर झूठ की दास्तान बनाएगी। हमने वाक़े की गहराई जानने की कोशिश की। एक बच्ची का नाम लिया गया जो सिगार आज़मी है, उसकी तलाश में है, लेकिन ऐसी कहानियां घड़ी गई हैं जिसका सिरे से कोई वजूद ही नहीं है। मरियम नवाज ने मजीद कहा कि तलबा को गुमराह किया गया, अवाम की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ मेरी जिम्मेदारी है। एक ऐसी पार्टी ने ये इंतशार फैलाने की कोशिश की जिसको मैं पहले ही माजी में दहशतगर्द कह चुकी हूँ। और वे कहती हैं कि ये कहानी भी उन्होंने ही घड़ी है। वज़ीर आला पंजाब ने अपने जलसे जुलूस फलाप होते हुए तो ये गुमराह कुन प्रोपेगेंडा किया गया। उन्होंने कहा कि इन्होंने प्रोटेस्ट किए जिस तरह लाहौर में, उसके बाद रावलपिंडी में, इस्लामाबाद में, फैसलाबाद, दीगर बड़े शहरों में एहतजाज किए। जब वो फ्लॉप हुए तो उन्होंने ये जो हटदर्मी है वो शुरू कर दी। तहरीक इंसाफ ने अपने मनसूबों के लिए बच्चों को इस्तेमाल किया। साजिश के पीछे कौन है सब कुछ जानती हूँ। PTI ने इस वाक़े को इंतशार के लिए इस्तेमाल किया है। तलबा को भड़काने वालों को बहुत करीब पहुंच चुके हैं। उनका मजीद कहना था कि 10 अक्टूबर को वाक़या रिपोर्ट हुआ, उस दिन बच्ची कॉलेज में मौजूद ही नहीं थी। FIR जो है उसके मुताबिक भी बच्ची जो है वो कॉलेज गई ही नहीं। जो डॉक्टर है उन्होंने कहा कि आप 15 दिन का बेड रेस्ट कर रहे हैं, कॉलेज नहीं जाना, तो वो कॉलेज नहीं गई। यही मरियम साहिबा भी कह रही हैं। ऐसे वाक़े को बुनियाद बनाया गया जो सिरे से हुआ ही नहीं। जो FIA है क्रैकडाउन करके मुल्ज़मान को गिरफ्तार करे। इस वाक़े में मुद्दई पंजाब हुकूमत ही बनना चाहिए। अब मजीद है पकड़ धकड़ जो है वो अब जारी है। मजीद लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा जो भी व्लॉगर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, सहाफ़ी हैं, जो भी है। एक वकील है उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। उनकी कुछ वीडियोस देखी गई तो पता चला कि उनका ताल्लुक जो है वो PTI से है, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। अब आते हैं दूसरा वाक़या जो 12 साल बच्चे के साथ हुआ है। बहुत अफसोस होता है कि इस इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में ऐसे बहुत से वाक़यात हो रहे हैं और उनकी रोकथाम जो है वो भी नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला स्वाबी में स्कूल के चौकीदार ने 12 साल बच्ची को मुबैना तौर पर जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया, जबकि पुलिस ने FIR दर्ज करके मुलजिम को गिरफ्तार करने का दावा किया है। स्वाबी पुलिस के मुताबिक ये जो वाक़या है ये कालू खान की हदूद अदीना की एक प्राइवेट स्कूल में पेश आया। पुलिस FIR के मुताबिक मुतासरा बच्ची चौथी जमात की स्टूडेंट है। अब इसकी जो FIR दर्ज की गई है उसका जो मतन है वो आपके सामने रखते हैं। चौकीदार ने सफाई के बहाने लड़की को स्कूल कमरा के अंदर बुलाया और लड़की के साथ बदफेली की। मुतासर लड़की ने पुलिस को बताया कि चौकीदार ने ज़बरदस्ती जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया और मुबैना ज़्यादती के बाद पैसे देने की कोशिश भी की कि ये अपने वालिदैन को ना बताए या फिर किसी स्कूल टीचर को, इंतज़ामिया को या किसी को ना बताए, इसलिए उन्होंने ये पैसे देने की भी कोशिश की। FIR के मुताबिक वाक़े के बाद मुतासरा बच्ची ने घर पहुंचकर अपनी माँ को सब कुछ बता दिया, जिसके बाद जो माँ बच्ची है वो थाने चली गई और FIR जो है वो दर्ज करवाई। स्वाबी पुलिस की जानिब से मीडिया पर जारी एक बयान में बताया गया कि कालू खान पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करके स्कूल में 12 साल कमसन बच्ची के साथ जिनसी ज्यादती करने वाले स्कूल चौकीदार को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तारी अदीना के
علاقے میں عمل میں آئی، جبکہ ملزم سے مزید تفتیش جو ہے وہ جاری ہے۔ لیٹس سی کہ حقیقت میں ملزم کو گرفتار کیا گیا ہے یا نہیں کیا گیا، لیکن پاکستان میں ایسے بہت سے واقعات جو ہیں وہ تیزی سے بڑھتے جا رہے ہیں، لیکن ملزم جو ہے ان کو کیفے کردار تک نہیں پہنچایا جاتا۔ یہ میرے ملک پاکستان کی کہانی ہے، ایک دردناک کہانی ہے۔ افسوس ہوتا ہے کہ پاکستان میں ایسا ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے؟ اگر کسی ایک بھی ملزم کو کیفے کردار تک پہنچا دیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ نیکسٹ ایسا کوئی بھی واقعہ جو ہے وہ رونما نہیں ہوگا۔ اسی کے ساتھ دیجیے اجازت، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے ساتھ جڑے پیروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔